अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन किराम, आज हम एक ऐसे मसले को आपके सामने रखेंगे कि जिस मसले का इल्म तकरीबन 90% लोगों को नहीं मालूम है, इसका इल्म नहीं है, जो कि दीन से ताल्लुक नहीं रखते हैं। तो मैं आज आपको ऐसा मसला बताऊंगा कि हमारे बहुत सारे छोटे बच्चे उसमें मुब्तला हैं और हमारी बहुत सारी खवातीन जो हैं उसमें मुब्तला हैं और उन्हें नहीं मालूम है और वो अनजाने में गलती कर रहे हैं और वो गुनहगार हो रहे हैं। लिहाजा अगर आप इस गलती को कर रहे हैं या आपका बच्चा कर रहा है तो आप इस वीडियो को सुनने के बाद आप जरूर उन्हें रोकें। अगर आप उन्हें नहीं रोकेंगे तो कल बरोदे महशर आप ही से सवाल किया जाएगा। आखिर वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि देखिए, आप भी कई मर्तबा अपने गांव में, मोहल्ले में, शहरों में देखा होगा और हमने भी देखा है कि छोटे छोटे बच्चे जो बाल जो होता है, औरत जब अपना बाल झाड़ती हैं और झाड़ने के बाद जो बाल गिरता है तो वो बाल गिरने के बाद जो है वो उसे लपेट करके किसी सुराख में जो है वो डाल देती हैं या कहीं ऊंचे जगह पे रख देती हैं। अब जब वो ऊंचे जगह पे रख देती हैं तो जब बच्चे की निगाह उस पर पड़ती है तो बच्चे उसे उठा लेते हैं और उठाने के बाद वो जो है किसी कबाड़ी वाली की दुकान पर जाते हैं और उसे बेच देते हैं। उसके बदले में उस बच्चे को वो कबाड़ी वाला कभी 2 रुपया या 1 रुपया या फिर उसे जो है सन पपड़ी जिसे कहते हैं, बाद लोग नहीं जानते होंगे, तो सन पपड़ी जिसे कहते हैं वो थोड़ा सा दे देता है। तो क्या औरत को अपने बाल का बेचना, जो औरत झाड़ करके वो जो टूटा हुआ बाल है वो जमा कर करके रखती हैं और इसके बदले किसी और से लेती हैं या अपने बच्चे से बेचवाती हैं या उनका बच्चा खुद बेचता है, तो क्या उन बाल को बेचना इस्लाम में जायज है या फिर नहीं? आज इस पर गुफ्तगू करेंगे। लिहाजा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जरूर जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों अहबाब तक शेयर करें और अगर हमारी कोई गलती है तो आप इस्लाह फरमाएं। देखिए मोहतरम नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। अशरफुल मखलूकात का मतलब यह होता है कि इंसान जो है वो तमाम मखलूक में सबसे ज्यादा अफजल है। अब जाहिर सी बात है कि जब इंसान तमाम मखलूक में सबसे ज्यादा अफजल है तो उसकी हर एक चीज अफजल होगी। जाहिर सी बात है कि शरीयत इस्लाम ने अपने जिस्म को तकलीफ पहुंचाने से मना किया है। इसी तरीके से अगर कोई मोमिन मुसलमान अपने जिस्म को बेचता है या फिर अपने जिस्म का कोई हिस्सा बेचता है तो उसे हराम करार दिया गया है, नाजायज करार दिया गया है। इसी तरीके से अगर कोई हमारी इस्लामी बहन बाल झाड़ती है और उसे जो है झाड़ा हुआ बाल जो गिरता है, अगर वो बाल बेचती है तो ऐसा बेचना जो है, अगर वो ऐसा कर रही है तो ये नाजायज है और हराम काम है। लिहाजा मैं तमाम अपनी इस्लामी बहनों से ये कहना चाहता हूं कि अगर वो ऐसा करती हैं तो वो रुक जाएं, इसलिए कि वो कहीं ना कहीं अनजाने में वो हराम काम कर रही है, नाजायज काम कर रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि उस बाल का क्या किया जाए? तो फुक़हा किराम ने, उलमा किराम ने फरमाया कि उस बाल को किसी ऊंची जगह पे रख दी जाए या फिर उसे जो है दफना दिया जाए, जमीन में दफन कर दिया जाए, और अगर यह भी पॉसिबल ना हो तो किसी ऐसी जगह पे रखें जहां पे किसी मर्द की निगाह ना पड़े, इसलिए कि बाल भी औरत है और उसको छुपाना जो है वाजिब है। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, मेरी इस्लामी प्यारी बहनों, आपको यह मसला समझ में आ गया होगा। अगर आपको और भी कोई मसला जानना है तो आप बाय कमेंट सवाल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह माकूल जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।